राम कृष्ण हरी बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 70वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने भक्ति रूपी पोली का स्वरूप हमें बताया है। सद्गुरु माऊली जाने जीवन कळा, भक्ताचा कळवळा थोर तुझ, त्रिविध तापत्रय ममता अग्नि पाहे, जळालो काडी माये कृपालेशे, अनन्य शरण विरक्ती भक्तिपूर्ण, कै आता पाहीन संत सेवा, जीवाचे हे अर्थ पूर्ण सद्गुरुनाथ, गणेशनाथ पंत तरीची पावे। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी भक्ति का महत्व बताते हैं और भक्ति का स्वरूप भी बताते हैं कि सद्गुरु माऊली जाने जीवन कला। अगर ये भक्ति हमें करनी है तो प्रथमतः हमें अंतःकरण पूर्वक इस परमेश्वर को दृढ़ समर्पण करना पड़ेगा। बोले तो ये जो बाह्य हम जो आजकल जो अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम वो जो काम या कुछ भी, ये हमें लगता है कि दुनिया देखे और वो देखे दुनिया मुझे बोले वाह क्या आदमी है, ये आशा रख के जो हम करते हैं वो यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा अंतःकरण का जो भाव है वो शुद्ध रहना है, उस परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना है। और वो दुनिया को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दुनिया से कोई अपेक्षा है। दुनिया मुझे झूठा बोले सच्चा बोले उससे कोई भी नाता रिश्ता यहाँ नहीं है, क्योंकि एक भक्त को पता है कि मेरा अंतःकरण कैसा है। इसलिए कहते हैं कि सद्गुरु माऊली जाने जीवन कला, ये मेरा जो परमेश्वर परमात्मा है वो सब कुछ जानता है कि मेरे अंतःकरण में क्या चल रहा है। ये बातें दुनिया नहीं जानती। दुनिया क्या जानती है? सिर्फ जो हम बाह्य जो एक तो बोलते हैं या जो करते हैं वो सिर्फ दुनिया देख पाती है, परंतु हमारा अंतःकरण का जो भाव है वो जानने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा आत्मस्वरूप परमात्मा है। तो हमें क्या करना है? उनके प्रति समर्पण रहना है, यानी कि हमें खुद ही खुद का समर्पित रहना है। मतलब ये देह स्वरूप से आत्मस्वरूप को समर्पित रहना है, क्योंकि परमेश्वर परमात्मा कहीं बाहर नहीं, मतलब वो तो हर जगह रहते हैं, परंतु विशेषत्व से अगर हमें जानना है तो पहले हमें आत्मिक दृष्टि खोलनी पड़ेगी। अगर ये संपूर्ण जगह जहाँ रहते हैं पर देखना है तो हमें वैसे आत्मदृष्टि से देखना पड़ेगा और उसलिए पहले वो जगानी पड़ेगी। आगे कहते हैं कि भक्ताचा कळवळा थोर तुझ, और इसलिए कभी भी एक भक्त कभी भी दुखी नहीं होता, मतलब हर वक्त तो प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे आगे और पीछे मेरा भगवंत खड़ा है, मुझे कभी भी मेरे ऊपर आघात नहीं होने देगा। दुनिया मतलब वो किस प्रकार का आघात कि ये समाज से भ्रष्ट नहीं होने देगा। मतलब आज का कल हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे साधु जो दिखावे के साधु है, ढोंगी है, या कि यहाँ कोई धर्म का पर्टिकुलर ये नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, परंतु जो दिखावा करता है वो डेफिनेटली एक दिन भ्रष्ट हो जाता है। परंतु जो अंतःकरण पूर्वक प्रभु का चिंतन करता है उसको पता है देह रूप से मुझे कष्ट सहने पड़ेंगे, परंतु अंतःकरण मेरा हर वक्त समाधान से भरा रहेगा। यानी कि सुख आए दुख आए उन दोनों स्थितियों में मेरा ये आत्मस्वरूप परमात्मा मेरा साक्षी है और वो मुझे सपोर्ट देगा ज़िंदगी जीने के लिए। इसलिए वो कभी भी वो भ्रष्ट नहीं होते, कभी भी वो नीचे नहीं आते, वो आत्मोन्नति करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे प्रभु को मेरा ख्याल है, वो मेरे आगे पीछे खड़े हैं, मेरा कार्य मुझे करते रहना है, संसार का त्याग नहीं करना है, संसार में रह के मेरे कर्म करते हुए उस कर्म की फल की अपेक्षा ना करते हुए करते रहना है, क्योंकि वो जानते हैं बाकी सब बातें, मुझे तो सिर्फ मेरा कर्म करते रहना है और प्रभु का चिंतन करना है। त्रिविध तापत्रय ममताग्नि, अब ये दुख का स्वरूप कौन सा है? तो त्रिविध ताप है। कौन से त्रिविध है? तो
आध्यात्मिक, यानी कि जब हमारे अंतःकरण में कोई रोग जरा व्याधि प्रबल हो जाते हैं तब, क्योंकि ये शरीर नाशवंत है, जैसे जैसे ये उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे शरीर को अनेक प्रकार के रोग जड़ेंगे, या अगर हमारा कमज़ोर शरीर है तो उम्र के कम उम्र में भी वो जड़ सकते हैं। इसलिए वो आध्यात्मिक ताप है। आदि भौतिक बोले तो हम समाज में रहते हैं तो समाज में स्पर्धा रहती है, चाहे हम बिजनेस करते हो या नौकरी में हो, तो कभी ना कभी किसी न किसी के साथ हमारी स्पर्धा रहती है, और उस स्पर्धा में सामने वाला कभी ना कभी हमारे ऊपर आघात करेगा, चाहे वो बोल के हो या शस्त्र से हो। ऐसा आघात करने से कभी कभी हमारा नुकसान होता है, तो इसी दुख को आदि भौतिक कहा जाता है। और तीसरा है आदि दैविक, बोले तो ये सृष्टि परिवर्तनशील है, हर वक्त बदल रही है, इसलिए ये जैसा आज का दिन है वैसा ही कल का होगा, हम कह नहीं सकते। तो हर वक्त कुछ ना कुछ आदि दैविक चेंजेस मतलब होने के कारण वो आदि दैविक दुख हमारी ज़िंदगी में आता है। जैसे कि नदी को बाढ़ आई, भूकंप हो गया, तो हमारे जितनी भी संपत्ति हमने कमाई थी सब नष्ट हो जाएगी, तो दुख का कारण है। तो इसलिए ये 3 त्रिविध ताप और ममता अग्निपाहे, और यहाँ पे अगर इन सभी को दूर करना है त्रिविध तापों को, तो अंतःकरण में हमें ममता बोले तो प्यार जगाना है। क्योंकि मेरे कबीर महात्मा जी कहते हैं कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। अगर आपको सही में प्रेम की प्राप्ति करनी है तो ये शीश देना पड़ेगा, ये अहम भाव, ये गर्व, अहंकार, इसको थोड़ा बाजू करना पड़ेगा। ये समाज मेरा है, ये सब मेरे हैं, मतभेद की भावना दूर करनी पड़ेगी, सबके प्रति अंतःकरण में प्रेम रखना पड़ेगा, तब वो सच्चा साधक है या सच्चा भक्त है। अगर अंतःकरण में लोभ है तो वो शीश नहीं दे पाएगा, उसको लगता है कहीं ना कहीं कि मैं बोल के कुछ तो हूँ, और जब तक ये मैं है तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं। क्योंकि प्रभु देखने जाओगे तो प्रभु के जैसा होना पड़ेगा, वहाँ पे खुद को भूलना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि ये त्रिविध ताप को अगर आपको दूर करना है तब आप ऐसा समझिए कि ये देह मेरा है ही नहीं, फिर चाहे वो पाँव कटे या हाथ कटे। क्योंकि मेरे राजा जनक जी का बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पे, उनका राजमहल जल गया, उनका राज्य जल गया, उनका एक पाँव भी जलने लगा, फिर भी वो कहते हैं कि मेरा क्या जा रहा है। ऐसी अगर बिना मतलब जब हम इस पूरी आसक्ति इस देह के संबंधी छोड़ देंगे, ये मेरा कुछ है ही नहीं, जो दिया उसने दिया, जो लिया उसने लिया, मेरा क्या जा रहा है, जब ऐसा भाव हमारे अंतःकरण में प्रकट होगा तो ये त्रिविध ताप हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जड़ाली काड़ी माए कृपा लेशे, जड़ालो काड़ी माए कृपा लेशे। मैं अभी हमें क्या करना है फिर ऐसे समय में, तो प्रभु को विनोनी करना है। एक्चुअली हम जब भी हमारे ऊपर कुछ संकट आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो हम हमारे जो निकटवर्ती है, हमारे मेहमान या फिर हमारे जो भाई बहन है, उनकी प्रति अपेक्षा रखते हैं। ऐसा लगता है कि वो मुझे सहायक होंगे, परंतु मेरे वाल्मीकि जी का उदाहरण है, जब उन्होंने पूछा कि मेरे पाप में आप भागीदार हो क्या, तब वो सब ने कहा नहीं, तुमने तो तुम्हारा कर्तव्य किया। तो वैसे ही जब कुछ भी कार्य हम करते हैं तब उस कार्य का परिणाम जान के हमें प्रभु का कार्य है ऐसा समझ के करना है, ताकि उसका बंधन हमें ना जकड़े। और किसी के प्रति जैसे कि भाई बहन से हम अपेक्षा रखते हैं, वैसे अपेक्षा उनके प्रति रखने से अच्छा है कि आप उसी से अपेक्षा रखिए जिसका हम कार्य कर रहे हैं, यानी कि प्रभु का। और वही भाव यहाँ प्रकट करते हैं कि जड़ा लो काड़े माए कृपालेशी। अगर किसी कारण तुम्हारा कुछ विनाश भी होता है तो भी प्रभु को ही समर्पित रहिए, और उनको कहिए कि हे माँ का स्वरूप बताते हैं, हे माँ मैं डूब रहा हूँ, अब इस भवसागर से मुझे निकाल दे और उचित मार्ग पे चला दे, ताकि मैं मेरा उद्धार हो पाए। तो उन्हीं के प्रति हमें अपेक्षा रखनी है। अनन्य शरण विरक्ति भक्तिपूर्ण, यहाँ पे एक पोली का स्वरूप बताते हैं। जब हम उसी को चपाती भी कहते हैं, जब पोली बनाते हैं तो उसका स्वरूप क्या है,
तो 3 बातें ज़रूरी है पोली बनाने के लिए, अग्नि, धान्य और पानी। यहाँ पे अगर एक एक चीज़ लेके हम भक्ति करेंगे तो नहीं होगी। भक्ति करने के लिए तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी, जो प्रेम स्वरूप है। अगर हमारे अंतःकरण में प्रेम होगा तो वहाँ वो पोली बन सकती है। प्रेम के बाद आता है धान्य रूपी विश्वास। अगर हमारा संपूर्ण विश्वास इस परमेश्वर परमात्मा के प्रति है तो इस प्रेम और विश्वास के साथ हम वो भक्ति कर सकते हैं। ये करने के बाद कहीं तो हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी। इस समाज में जीते वक्त अनेक प्रकार के विकार है, उन विकारों में हम लोभित हो जाएंगे। तो इस लोभ से बचने के लिए वैराग्य रूपी अग्नि वहाँ जरूरी है। उस वैराग्य से क्या होगा कि वो प्रेम और विश्वास जहाँ एक जगह आता है, उसको नीचे से अग्नि देने से उसमें का जो दूषित भाव है वो निकल जाएगा और एक सात्विक पोली, भक्ति रूपी पोली वहाँ बन जाएगी और वो हमारा उद्धार करके ले जाएगी। इसलिए कहते हैं अनन्य शरण विरक्ति भक्तिपूर्ण, मैं भक्तिपूर्ण वैराग्यपूर्ण तेरे सामने शरण आ गया, कई आता पाही न संत सेवा। तो अब मुझे क्या करना है, ये भक्ति के स्वरूप क्या है, तो मुझे इन संतों की सेवा करनी है। क्योंकि संतों के संगत में रहने से ही हम इन दुर्गुणों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि एक संतों का विचारों का वहाँ एक वलय रहता है और उस वलय में जैसा कुछ शस्त्र अगर किसने हमारे ऊपर मारा, उससे बचने के लिए जैसा एक कवच पहना जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे पहना जाता है, वैसे ही अगर इन दुर्गुणों से बचना है, इन षट विकारों से बचना है तो हमें संत संगत का कवच पहनना पड़ेगा। इसलिए संतों की सेवा में दृढ़ होना है भक्ति का स्वरूप में। और जीवाचे है अर्थ पूर्ण सद्गुरुनाथ गणेशनाथ पंत तरीची पावे। हे परमेश्वर परमात्मा, ये तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ तू जानता है। और गणेशनाथ पंत तरीची पावे, अगर ये तू जानता है तो तेरे कारण ही मैं ये मार्ग पे चल पाऊंगा। अगर मैं बोल के कुछ चलने की कोशिश करूंगा तो नहीं चल पाऊंगा। तो संपूर्णतः मैंने तेरे ऊपर समर्पित किया है। हाँ, मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आलसी बैठा हूँ, कुछ भी ना करके सब कुछ तू ही करेगा ऐसा बोल के बैठा हूँ। नहीं, मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ। सिर्फ उस कार्य करते वक्त हमें कहीं भी भ्रष्ट मत होने देना। एक क्षण के लिए भी हमारे अंतःकरण में गर्व अहंकार मत आने देना। उस अभिमान से हमें दूर रखना, काम क्रोध लोभ से दूर रखना और इस भक्ति पंथ पे चलाने के लिए मुझे सहायक होना। ऐसी विनवनी यहाँ संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी परमेश्वर परमात्मा को करते हैं। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।